15 सेंटीमीटर पे आपका फोकस है। तो अब जब इमेज बन रहा है तो कार्य या ना कि फोकस के अंदर ही बन रहा होगा। और ये भी आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में सर ये प्रॉपर्टी होता है, दो ही केस होते हैं मात्र। ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पर रखते हो या तो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। प्लस आ रहा है मैग्निफिकेशन का जो प्लस है स्टूडेंट, वो बता रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, वो कौन सा है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद कीजिए कि कॉनकेव लेंस अगर पावर और फोकल कॉनकेव लेंस का केस होता है, अगर दोनों पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस का केस होगा, है ना। तो ये निगेटिव। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर है लाइट चैप्टर का कुछ जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स जो है उसमें हमने 1 to 5 फिर 6 to 10 देखा था, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है कहाँ तक होता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए इस अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं आपका टीचर रितु राय रंजन, है ना, गाइड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, उसको पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉनकेव लेंस दिया हुआ जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। एक इमेज बनाता है कितने का? 10 सेंटीमीटर का, ठीक, फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पे रखा गया है, उसको रे डायग्राम से यू विल हैव टू शो। तो स्टूडेंट एक चीज बताइए, आप क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पहले उसको आप फाइंड आउट कीजिए। कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब जहां तक मैंने अपने बच्चों को बताया है ना, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पहले का लेक्चर से जरूर उसको देखें, उसके बाद एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। चलिए, तो कॉनकेव लेंस से इतना पता चल गया। और एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस में कितने केस होते थे? तो आप बोलोगे 2 होते थे सर। एक ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? इंफिनिटी पे। दूसरा कहां रखते थे? इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं भी, या F हो या 2F हो या F और O के बीच में हो या 2F और F के बीच में हो, कहीं भी 2 कंडीशन होता था। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब कॉनकेव लेंस है तो 2 ही कंडीशन होने वाले हैं, है ना। चलिए, इतना इंफॉर्मेशन गैदर की हम लोग। फोकल लेंथ कितना है? तो आप बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर है, और इमेज कितना बन रहा है? 10 सेंटीमीटर का। तो इंफॉर्मेशन आपको क्या मिला कि इमेज जो बन रहा है सर वो 10 सेंटीमीटर यानी कि छोटा होगा। और आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में दोनों केस में क्या होता है, एक में पॉइंट साइज बनता है इमेज जब आप इंफिनिटी पर रखते हो ऑब्जेक्ट को, है ना, कॉनकेव लेंस में। एक क्या बोलते हैं उसको? डेमिनिज्ड। हाँ, डेमिनिज्ड बनता है कब? जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी यू प्लेस्ड इट तो बनता है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर लिया। अब आगे क्या है कि कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें, है ना। ये इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछ रहा है कितने दूरी पर रखें, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी विल हैव टू फाइंड आउट, है ना। रे डायग्राम भी बनाना है। तो समझिए, F क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज बताइएगा आप कि यहां पे 15 सेंटीमीटर है, इमेज है 10 सेंटीमीटर, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/b - 1/u = 1/f। तो क्या मैं यहां सही लिखा हूं? तो आप बोलोगे नहीं सर। अगर आप साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पे जो आपने लिखा है यहां पे 15 सेंटीमीटर नहीं लिखे, आप क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जब साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि फोकल लेंथ किधर बनता है? इन फ्रंट ऑफ लेंस, इस तरफ पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ऐसे होता साइन कन्वेंशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, सब समझाया हुआ है आपको। तो देखिए, अब यहां पे 15 नहीं होके आप बोलोगे सर -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इमेज की बात करें, इमेज भी किधर बन रहा है? दोनों केस आप याद कीजिए,
दोनों केस कॉनकेव लेंस में कितना, 2 केस होता है, दोनों केस में इमेज किधर बनता है, इस तरफ, है ना, माइनस एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस, है ना। तो जब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ बनता है तो इमेज क्या हो जाएगा, वो भी तो निगेटिव होगा ना, बिल्कुल। तो यहां पे आप -10 सेंटीमीटर करोगे। अब यू विल राइट द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v को फ्री करना है, क्यों, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है u का वैल्यू, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो u क्या होता है, ये बार बार देखिए, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पता है, मैंने हर न्यूमेरिकल में लगभग लिखा है, बट अब थोड़ा सा टाइम बचाते हुए ये सब चीज आप समझते हो, है ना। तो f क्या हो गया, फिर फोकल लेंथ हो गया। तो 1/u फ्री करते हैं तो 1/v - 1/f, 1/v, तो यहां पे 1/10 ना हो के क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कर दो, ठीक है। अब यहां पे माइनस तो रहेगा ही, 1/f, f भी कहोगे सर, f जो है 15 सेंटीमीटर नहीं होके माइनस, तो यहां पे अब आप बताइए क्या होना चाहिए। देखिए 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस टर्म जो है ना, इसको माइनस ही रखने दीजिए, तो यहां पे -1/10 लिखो, और ये माइनस माइनस ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा तो इसको प्लस कर देगा ना, तो 1/15। तो देखिए स्टूडेंट, एलसीएम लिए 5 3 5 2 10, 5 3 15, तो 5 2 10, 10 3 30, तो 30 हो जाएगा, ये -3 अब +2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1/30, 1/u आया। तो अब इसको पलट दो, इसको भी पलट दोगे तो u फ्री हो जाएगा, है ना, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तब भी u फ्री कर लोगे आप, u क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो ये बताइए अब कितना दूरी है, डिस्टेंस माइनस में होता है क्या, अब बोलोगे सर जहां तक हम पढ़े नहीं होता है। माइनस सिर्फ क्या बताता है स्टूडेंट, कहीं भी आप जाओगे माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। माइनस किसको बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को। -30 सेंटीमीटर का स्टूडेंट, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, है ना, कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा गया है ना, जिधर फोकल लेंथ है उसी तरफ में रखा गया है। तो माइनस, यहां पे लिखो, दिस साइन shows that the object is placed, किधर, the object is placed in front of the lens। सिर्फ ये बता रहा है, माइनस का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को बताना। अगर ये माइनस नहीं आता, सिर्फ 30 आता, तो हम बोलते कि उस तरफ बनता है, किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर। और आपका आंसर भी सही है, क्यों जस्टिफाई है ये, क्योंकि कॉनकेव लेंस के दोनों केस में आप क्या देखते हो, इस तरफ, है ना। तो दिस साइन शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 30, है ना, इसको यहां पे लिख लो 30 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें इसका डायग्राम भी बनाना है, तो अब u क्या है, 30। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, चलिए देखिए ये कौन सा लेंस है, अब बोलोगे सर ये है कॉनकेव लेंस, ठीक। चलिए अब ये कॉनकेव लेंस हो गया, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां प्लेस कर दिए कहीं भी, या अभी नहीं करते हैं, पहले आप जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है, गैदर उसको लिखते हैं। फोकल लेंथ बनाओ आप, तो देखो ये क्या होता है, सिंपल, तो यहां से ये सब डायग्राम आपको नोन है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे, है ना। तो यहां पे जो होता है एफ होता है ना, फोकस यानी, और यहां से ओ से यहां का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर इस तरफ, क्यों, क्योंकि -15 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये इस तरफ ही रहेगा फोकल लेंथ हमेशा। तो देखिए यहां से यहां फोकल लेंथ का दूरी 15 सेंटीमीटर। अब जो है ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है
कि इमेज जो है 10 सेंटीमीटर, इमेज 10, तो इमेज यहां बन रहा है कहां, 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे आपका फोकस है। तो अब जब इमेज बन रहा है तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया ना कि फोकस के अंदर ही बन रहा होगा। और ये भी आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में सर ये प्रॉपर्टी होता है, दो ही केस होते हैं मात्र, या तो एक ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पर रखते हो या तो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो। तो जहां से फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है और इमेज 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर रहेगा, इतना तो पता चल गया आपको, इमेज इतना तो दिया ही हुआ है, इसमें पता क्या करना है, 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब बात आता है कि 15 10 दिया हुआ है और आपने निकाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो 15 फोकस का, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, R इज इक्वल टू 2F, है ना। तो F कितना दिया हुआ है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से फ्री करेंगे तो R/2 होगा कि नहीं होगा, तो रेडियस ही नहीं, रेडियस ही ना हमको पता करना, तो ये फॉर्मूला क्यों, R इज इक्वल टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ कितना है 15, तो देखिए R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये कहां रखेंगे, 2F पे रखेंगे। रेडियस ऑफ 2F क्या होता है, लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है ना। अब देखिए यहां पे 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, तो इसके दुगना रख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा, 2F पे। आप बोलोगे सर 2F पे हो या कहीं भी हो, दो ही केस होता है, एक तो इंफिनिटी पे या तो ऑब्जेक्ट रखिए, या तो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, है ना। तो सो इजी, तो यहां से डायग्राम से भी आपने देख ली ये चीज, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Then we will have to find the position and nature of the image. तो स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक चीज क्लियर हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा पढ़ने से क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूरी पे है, डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर किससे, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको स्टूडेंट इतनी ज्यादा इतनी टाइम्स आपको मैंने कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के बारे में बताया है ना। कितने प्रॉपर्टीज कितने डायग्राम्स बताए थे हमने आपको, इमेज जो फॉर्मेशन हमने किया था कॉन्वेक्स में, आपको याद है ना। अब बोलोगे यस सर, मैक्सिमम दो किए थे हमने। यानी कि ये कह रहा है कि यू जो है गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में, ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। तो आपको स्टूडेंट अब क्या करना है, पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना किस में होता है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये सब चीज मैंने आपको बताया है और आपको भी आता है ना। तो चलिए अब इसको आसानी से बहुत ही सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे U जो है 10 सेंटीमीटर है, F 15 सेंटीमीटर, तो U मतलब क्या होता है, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F क्या हो गया फोकल लेंथ। तो एक बात बताइए, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, याद रखिएगा इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, किसी में भी आप देखते हैं ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तो जो साइन कन्वेंशन का हमारे पास होता है ना, जो हम ड्रॉ करते हैं साइन कन्वेंशन, तो इसमें क्या पाते हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा निगेटिव होगा ना। आप कहोगे यस सर। एफ क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे पॉजिटिव, बिल्कुल सब बताया हुआ है आपको, एक एक चीज एंड सो मेनी टाइम्स, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, लिख दिया आपने। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, क्या बताने कह रहा है, पोजीशन बताइए और नेचर ऑफ द इमेज, ठीक।
और नेचर तो ऐसे भी आपको पता है उसका, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फिर भी चलिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v फ्री करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर चलाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो 1/f माइनस 1/u। तो f कितना है, 15 सेंटीमीटर प्लस में है, चलिए ठीक है। अब u जो है यहां पे आप कहोगे कि सर यहां पे आप क्या करिए, जो 10 है माइनस कर दीजिए, चलिए ये माइनस कर दिए इसमें, ये मैं छोड़ा नहीं था, मैं इसलिए ताकि मैं बताऊंगा तब ये आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ताकि आप टेंटेटिव रहे, आपको जो कान है ना ये खड़े रहे, है ना। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, 1/15 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस कर देगा, कोई इशू, आप कहोगे कि नहीं सर कोई इशू नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम वाला स्टूडेंट क्या होगा, तो आप कहोगे 1/v लिख दीजिए इज इक्वल टू, यहां पे आप कर दीजिए एलसीएम लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी की 10, 5 3 15, 15 दूनी 30, यही ना होगा, 5 3 2, तो 5 3 15, अब 15 दूनी के 30, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30, ठीक है। अब 15 2, ये 2 प्लस 10 3 30, एलसीएम तो आता होगा आपको, है ना। चलिए 1/v इज इक्वल टू हो गया 5/30, मीन्स ये क्या हो गया 1/6, तो v क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, क्यों, क्योंकि v का हमको वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो 6 क्या है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए प्लस में 6 का आने का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इतना समझ में आ गया। प्लस साइन जो है स्टूडेंट वो कैसे कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब यहां पे देख रहे होंगे मैग्निफिकेशन, क्यों, क्योंकि हमें पोजीशन ऑफ द इमेज ही बताना है। तो देखिए एम इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप बोलोगे सर इसमें एक चीज आप छोड़े हुए हैं, तो मैंने जानबूझ के छोड़ा, क्या, माइनस, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए तो v तो आपके पास आ गया है ना स्टूडेंट, v कितना है, तो आप कहोगे कि सर +6, तो बिल्कुल m इज इक्वल टू माइनस, यहां पे 6 कर दो, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए 10, तो -10, है ना, ये माइनस और ये माइनस इसका, तो कैंसिल आउट हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, वो समझ में आ रहा है आपको, माइनस अब कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना, इसको 1 मान लो, ऐसे हो गया, या माइनस माइनस ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो एट लास्ट व्हाट वी गेट, m इज इक्वल टू, यहां पे 6/10 आया ना, तो कितना हो जाएगा 0.6 आएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू स्टूडेंट यहां पे क्या हो गया 0.6, है ना, m जो हो गया वो 0.6 आया। तो देखिए यहां पे m जो है 0.6, तो निगेटिव नहीं आया, क्यों, कैसे आएगा, फॉर्मूला ही होता मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो माइनस तो इसका हुआ रहा, और नीचे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम साइन के साथ भी लेंगे ना, ऐसा तो नहीं होने वाला कि हम साइन को कहीं और छोड़ देंगे और यहां केवल 10 ले लेंगे, नहीं, साइन के साथ लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 है, साइन के साथ ही आएगा, तो -10, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो उसको आप प्लस कर दो ऊपर ले जाके, तो 6/10, तो 0.6 आपका मैग्निफिकेशन आया, 1 से कम आया, है ना। चलिए अब क्या है कि जब यहां पे देखिए प्लस साइन है, प्लस आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्निफिकेशन का जो प्लस है स्टूडेंट वो बता रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना वो कौन सा है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और एक चीज इससे
कि जब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है स्टूडेंट, तो उसका क्या होता है, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जो ही केस होता है इमेज फॉर्मेशन जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि क्वेश्चन से हमने निकाल लिया u इज इक्वल टू -10, f क्या होगा, प्लस होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v फ्री किया मैंने, ठीक, उसका v का वैल्यू आ गया, जब पलट दिया तो 6 आ गया और प्लस 6 आया। अब प्लस का इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर हो रहा है। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन, तभी हमारा नेचर ऑफ द इमेज निकलेगा। तो अब देखिए m इज इक्वल टू होता है -v/u, v मतलब क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो -6/-10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, या तो ऊपर माइनस ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 6/10 तो यानी कि 0.6, तो प्लस साइन के साथ आ रहा है 0.6। तो ये क्या बता रहा है कि इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। कि मैग्निफिकेशन जो है, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, प्लेन मिरर के द्वारा अगर बन रहा है मैग्निफिकेशन, उसका वैल्यू कितना है, +1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया, प्लेन मिरर, ठीक, जो नॉर्मल यूज होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, एम दिया हुआ है यानी कि मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h'/h। तो मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है, 1 ही नहीं कहें या +1 कहें, 1 कहें, सेम हुआ। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h'/h। तो नीचे वाला जो h होगा, इमेजिन करो उसको उस तरफ भेजोगे 1 के तरफ, तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू h', यानी कि प्लेन मिरर जो प्रोड्यूस हुआ, मैग्निफिकेशन 1 दिया है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो भी इमेज है, जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का बने है किसका, ऑब्जेक्ट के। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज सेम एज द image formed by a plane mirror is same as that of the object, यही बोलेंगे, है ना। ठीक, इससे समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और, यहां m इज इक्वल टू +1 है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या बताता है, नेचर ऑफ द इमेज, है ना, ये बताया हूं आपको शुरू से। ठीक, तो नेचर ऑफ द इमेज, तो m इज इक्वल टू +1, मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा, जब आप मैग्निफिकेशन का स्टूडेंट क्लास जाओगे, जो भी मेरा लेक्चर, उसमें मैं क्या बताऊं, मैग्निफिकेशन 1 आता है, कब आता है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट कट जाता है, बराबर आ जाता है। मान लो कि 5 या 5 है, तो अगर 5/5 होगा तो 5/5, तो कट के 1 आ जाएगा। तो एक ही कंडीशन पे आ सकता है ना, जब इमेज का हाइट जो है और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है सेम आ जाए। तो यहां से तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, एम अगर +1 है तो h'/h सर ये बराबर होगा, तभी कट के क्या आएगा, 1 आएगा वैल्यू, और हो भी रहा है। 1 इज इक्वल टू, आप मैग्निफिकेशन के जगह पे 1 रखो है, और h'/h लिखो, फॉर्मूला जो होता है, तो h उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो h इज इक्वल टू h' आ गया, है ना। समझ में आया, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर आया। तो +m इज इक्वल टू +1 जो है स्टूडेंट, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका नेचर क्या है इमेज का, तो क्या होना चाहिए प्लस, जब मैग्निफिकेशन +1 होगा, बताया हूं ना आपको बार बार, तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस उसी चीज को अब हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन +1 है, m इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू h'/h। कितने जगह आप देखोगे hi/ho दे देगा, लेकिन h'/h हम लेके चलते हैं तो यही चलेंगे। ठीक, m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू h'/h होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो h इज इक्वल टू h' आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट बराबर। सही भी बात है,
अगर आप नॉर्मली एज अ लेमैन भी सोच के देखोगे कि मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा, तो सर दोनों सेम आ जाएगा, यानी कि अगर तीन लेते हैं इमेज का हाइट, तो ऑब्जेक्ट का भी 3 लेना होगा, यानी कि h डैश अपॉन h क्या होना चाहिए, इक्वल आएगा, और यहां हो भी रहा है ना, जस्टिफाई भी कर रहा है हमारा कंसेप्ट को। तो चलिए h इज इक्वल टू h डैश, समझ में आया। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, दैट इमेज फॉर्म्ड, ये हो गया क्या ऑब्जेक्ट हाइट, ये हो गया इमेज हाइट। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है, इट शोज दैट इमेज फॉर्म्ड ऑफ द प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। It shows that the image formed on the plane mirror is of the same size, हाँ is of the same size बोले ही है, is of the same size of that of the object, same size as that of the object। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए m इज इक्वल टू +1 दिया हुआ है स्टूडेंट, तो +1 क्या होता है, प्लस क्यों है बताया इसके कारण। तो देखिए पॉजिटिव साइन जो होता है मैग्निफिकेशन का, वो हमेशा नेचर को शो करता है, तो इमेज का नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि +1 जब हो जाता है तो बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, है ना, समझ में आ गया। चलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का ऊंचाई का है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया 5 सेंटीमीटर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्टेंस है इसको, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, जिसका आर जो है 30 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताना है और उसका नेचर और साइज बताना है, इमेज का बात कर रही है, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, पहले तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन, यानी कि हमें भी पता करना है इमेज कहां पे रखेंगे, कितना दूरी पे रखेंगे, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट द मिरर, इसलिए पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है स्टूडेंट पहले वो फाइंड करेंगे, यानी कि वी निकालेंगे, उसके बाद फिर देखिए इट्स नेचर, नेचर पता करना है, तो नेचर कैसे पता चलता है, मैग्निफिकेशन से, और साइज भी बताना है, यानी कि मैग्निफिकेशन से साइज भी निकलेगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, ठीक। समझ में आया इतना, ये जरूरी था कि रोड मैप क्रिएट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राइमरी थिंग यही होना चाहिए कि क्या क्या है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसको गैदर करें, है ना, एक साथ कलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर रोड मैप एक क्रिएट करें, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यू जो है 20 सेंटीमीटर हो गया क्या, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, 20 सेंटीमीटर होगा क्या, अब बोलोगे नहीं सर, यहां पे -20 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक। चलिए वेरी गुड, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है और मैंने आपको बार बार बताया है अपने लेक्चर्स में, है ना, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में, बाकी सब पॉजिटिव होगा, ये याद रखने के लिए बोला था। आप अगर पीछे का लेक्चर जाओगे, है ना, तो आपको ये वर्ड सेम टू सेम मिलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में। आई टोल्ड यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। चलिए u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नहीं -20 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए एक रूल आपको बोला था, याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक। h 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो f 15 हो जाएगा। था पूछोगे सर कैसे, तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू स्टूडेंट 2f होता है ना, तो रेडियस कितना दिया वो 30, तो 2 इंटू एफ, तो एफ फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 30/2
इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये सब बताने का जरूरत था क्या? नहीं था, फिर भी बता दिया। चलिए ओके, अब यू विल राइट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो हमें क्या पता करना था? पोजीशन ऑफ द इमेज मींस वी विल हैव टू फाइंड। तो v 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 करोगे 1/v तो 1/u उठ के उधर चला जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u, तो 1/15 क्या है? फोकल लेंथ 15 गिवन है ना। देखिए ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये भी है। तो माइनस 1/u, u क्या है? तो u -20, तो यहां पे देखिए -20, तो 1/15 एज इट इज रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक, तो 1/20 या कैंसिल कर दे, जो भी कर दीजिए आप, तो प्लस 1/20। तो एलसीएम लोगे 15-20 का, तो 5×3 15 होता है, 5×4 20, तो 5 5×3 15, 15×4 60, तो 60 आएगा एलसीएम। 15×4 60 और 20×3 60, तो 4×3 7/60। तो 1/v इज इक्वल टू 7/60। पलट दो इसको तो वीक फ्री कर लोगे, तो 60/7 क्या हो जाएगा? 2 भागा 7, 8 7 56, 8 तो हो ही जाएगा, 8 7 56, 4 बचा 7 4 7 5 35, 42 नहीं जाएगा ना, 7 5 35, तो 8.5। और भी आगे आगे कर सकते हो बट ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया 8.5 सेंटीमीटर होगा, और ये प्लस में है। क्या में है? प्लस में है। तो प्लस क्या शो कर रहा है? प्लस क्या शो कर रहा है? बिहाइंड द मिरर 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है इमेज का पोजीशन। तो यहां पे ये है बाबू प्लस, तो ये क्या शो करता है? इट शोज दैट the image formed is behind the mirror. Behind the mirror. Are you getting my point, student? I think so कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। प्लस साइन क्या बता रहा है? साइन कन्वेंशन देखोगे तो प्लस इधर, तो कन्वेक्स मिरर में इधर है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। Are you getting my point? चलिए ये हो गया क्लियर। अब क्या पता करना है? क्वेश्चन में फिर से पढ़िए। देखिए 14 क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द इमेज हमने फाइंड आउट कर लिया, इट्स नेचर एंड साइज। चलिए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? H'/H। क्या होता है स्टूडेंट? H'/H हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या यहां पे अप्लाई होगा? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि सर आगे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द इमेज भी आपको, सॉरी क्या है क्वेश्चन में? नेचर ऑफ द साइज, हाँ साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करने दे रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो m इज इक्वल टू H'/H हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो क्या यूज करेंगे? फाइंड तो करना है एटलीस्ट, इसलिए m इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला एक और जानते हैं v/u का। तो यहां पे मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, is equal to -v/u. We will use this formula here. तो यहां से स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहां पे बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, और बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा। तो -v/u, देखिए v क्या हो गया? देखिए यहां पे v कहां है? v फाइंड आउट तो किया है ना, हाँ ये देखिए 8.5, तो ये नहीं लेके कट जाएगा, तो 60/7 ले लेते हैं। 60/7 ले लिया। यू क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव आता है। ये देखिए, ये नहीं सोचिएगा v जो है ये निगेटिव, ये v जो है ये फॉर्मूला का है, -v/u ये फॉर्मूला का है। ये नहीं सोचिएगा सर अभी आप बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा बाकी सब पॉजिटिव, और यहां पे आपने v को निगेटिव कर दिया। नहीं, v निगेटिव नहीं है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u होता है। दिस इज द फॉर्मूला, है ना ये चीज। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? -60/7 अपॉन क्या आ जाएगा? u क्या होता है निगेटिव में, तो -20। तो अब देखिए यहां पे ऐसे आप लिखोगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल कर दो, तो 60/7 इंटू 1/20, तो 20×3 60, 3/7। तो अब देखिए 7 चौके 28 कटेगा ना, यहां पे लिख दीजिए आप 60/7 इंटू 1/20, तो 20×3 60,
तो 3/7 इज इक्वल टू 3/7 आएगा ना। तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी के 14, तो 0.42। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ गया, यहां पे आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू स्टूडेंट आ गया 0.42। लेकिन यहां पे देखिए प्लस है, तो मैग्निफिकेशन में क्या बोला था कि नेचर देता है, नेचर के बारे में हमेशा बताता है, नेचर ऑफ द इमेज। तो m इज इक्वल टू प्लस है, तो प्लस यहां पे क्या देना चाहिए, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, मैग्निफिकेशन 0.42 आ रहा है, तो बताइए। तो आप कहोगे सर ये इमेज जो बन रहा है ना वो वर्चुअल बन रहा है, क्या बन रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। एरेक्ट क्यों नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, एरेक्ट और इन्वर्टेड होता है ना, एरेक्ट ऊपर बनता है नीचे बनता है इन्वर्टेड, तो एरेक्ट क्यों नहीं बोले, एरेक्ट क्यों नहीं बोले, क्यों, क्योंकि हाइट अब हमको पता ही नहीं है ना इमेज का। अगर मान लो हाइट निगेटिव आ जाए, तो हाइट अगर निगेटिव आ जाता है, यानी कि निगेटिव कुछ नहीं होता, डिस्टेंस होता है केवल, मतलब साइन को शो करता है। तो निगेटिव अगर हाइट आ जाता है यानी कि नीचे इन्वर्टेड, अब प्लस आएगा तो एरेक्ट होगा ऐसे ऊपर की ओर बेस लाइन से, है ना ये चीज। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो ये चीज तो आपको कंफर्म हो गया स्टूडेंट। अब देखिए फिर अब फॉर्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां पे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h अब यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द इमेज भी तो निकालना है ना, क्वेश्चन में पढ़िए इट्स नेचर एंड साइज, साइज भी बताना है हमें। तो साइज किसका, इमेज का, तो h डैश हमें फाइंड आउट करना है, m हमने निकाल लिया है, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है। m हमारा क्या हो गया, m निकाले है ना, देखिए 0.42 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h डैश। तो h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.42 इंटू h हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 0.42 ये वाला मैंने उड़ा दिया, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 5 से 20 5 100 तो कट गया, और फिर 2 से 10 और 2 से 21 तो 21/10, तो h क्या हो जाएगा 2.1। तो h क्या हो गया स्टूडेंट, h मतलब ये क्या है, h मतलब क्या हो गया, हाँ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, ये ठीक। लेकिन यहां पे स्टूडेंट प्लस आ रहा है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, यहां पे देखिए प्लस है ना, तो मैं बार बार बताया प्लस साइन क्या शो करेगा, हाइट ऑफ द इमेज जो है 2.1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या शो करेगा प्लस साइन, यानी कि बेस लाइन से ऊपर बन रहा होगा, यानी कि एरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज एरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज एरेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट, पहले हमें क्या निकालना था, v, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज, तो v क्या निकाल लिए हम लोग, क्योंकि हमें कॉन्वेक्स मिरर कंसेप्ट पता था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होगा, तो इमेज निकल गया, v इज इक्वल टू 60/7, तो यहां देखिए 8.5 आया है, और हम सही थे, हमारा कंसेप्ट सही है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव बाकी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव आ रहा है, तो 8.5 प्लस साइन क्या शो कर रहा है, इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, इस तरफ बन रहा है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हमने क्या निकाला, m, हमें साइज हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन h, तो h डैश तो पता ही करना था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते थे, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू यूज किए हम, तो -60/7 अपॉन -20/1, तो हमें क्या मिल गया 0.42, फिर से प्लस आ गया मैग्निफिकेशन, तो ये क्या शो कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, क्योंकि हमें साइज ऑफ द इमेज ही पता करना है, तो h डैश अपॉन h, m अभी फाइंड आउट किए 0.42, h डैश फ्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h डैश इज इक्वल टू 2.1, और h डैश क्या है, साइज ऑफ द इमेज है, और प्लस 2.1 सेंटीमीटर, प्लस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बेस लाइन के ऊपर ऐसे बन रहा है, एरेक्ट होगा, एरेक्ट बनेगा, अगर नीचे बनता निगेटिव आता तो नीचे बनता तो इन्वर्टेड होता, यही होता ना, तो इमेज फॉर्म्ड इज एरेक्ट। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, आई थिंक सो कि आपको बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में, बहुत सारा जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था सब यूज हो रहा है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन 15 क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी कि हाइट 7 सेंटीमीटर है, जो कि 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज ही बताना है इमेज का यानी कि हाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइट, एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक तो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। साइज जो है ऑब्जेक्ट का यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ प्लेस रखा गया है, ऑब्जेक्ट है 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है ना, ये सब। तो हमें पहले क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे कि कहां पे रखना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूर स्क्रीन को रखना होगा, सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, जिससे कि हमको शार्प फोकस्ड इमेज एक मिले, यानी कि इमेज फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा साइन कन्वेंशन के थ्रू माइनस साइन आएगा इसमें, तो -27 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, इतना समझते हैं आप। एफ इज इक्वल टू क्या है, यानी कि फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। गेट इट, कॉनकेव मिरर है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, जब 1/v आप v फ्री करने के लिए 1/v करेंगे तो ये 1/u उधर उठ के चला जाएगा, तो 1/f - 1/u हो जाएगा। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f क्या है, फोकल लेंथ माइनस में होगा साइन कन्वेंशन से, तो -18 सेंटीमीटर, और ये माइनस इसका फॉर्मूला का, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, -20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। अब आप एलसीएम देखो, माइनस माइनस ये कट जाएगा, है ना, या इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/18 + 1/27। तो 1/v = क्या आ गया, एलसीएम लो, 6 से डिवाइड होगा, 6 × 18 नहीं, 6 से नहीं, 9 से, 9 दूनी का 18, 9 3 27, तो 9 दूनी 18, 18 3 54, तो 54 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, 18 3 54 -3 अब प्लस 27 दूनी के 54 +2, तो -3 + 2, तो 1/v = -1/54। तो इसको पलट दो तो v क्या हो जाएगा, -54। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन ये माइनस जो टर्म है ये क्या शो कर रहा है, बताइए, जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है। ये माइनस, इमेज माइनस में है। आप साइन कन्वेंशन याद कीजिए, ऐसे साइन कन्वेंशन बनाते हैं, इमेज माइनस में है, यानी कि इमेज बिहाइंड द मिरर नहीं होकर के किधर आ गया, इस तरफ, इन फ्रंट ऑफ द, shows that image formed in front of the mirror. Are you getting my point? सब चीज बताया हुआ आपको। तो जो भी नए बच्चे हों उनसे हटली रिक्वेस्ट है कि अरेंज में स्टडी कीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए एक, और हमारा जो लेक्चर है पहले का थ्योरेटिकल पार्ट, उसको जरूर देखिए, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो shows that image formed is in front of the mirror। ठीक है, अब ये तो हो गया इमेज का बात, लेकिन हमें क्या पता करना है, नेचर और साइज इमेज का। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, जब साइज पता करना है तो यानी कि m = h' तो अप्लाई नहीं करेंगे अभी, कौन सा फॉर्मूला, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, और m = -v/u, तो m = -v/u, तो v क्या हो गया, देखिए माइनस तो फॉर्मूले का है, और v क्या है, v यहां पे आप देखिएगा, अभी फाइंड आउट किया है ना, -54, तो माइनस और ये -54 अपॉन u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका, -27। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस रहेगा,
है ना, ठीक। या तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस माइनस को प्लस कर देंगे और -27 माइनस नीचे वाला वो ऊपर चला आएगा, तो बात सेम है ना। एज वी विश यू कैन डू। तो m इज इक्वल टू -2, 27 दूनी के 54 होता है, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो आता है वो माइनस शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस मैग्निफिकेशन शो कर रहा है तो क्या हुआ कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल। क्यों, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज जो हमारा बन रहा है वो रियल है, सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब चलिए इससे m इज इक्वल टू -2 निकल गया। अब हमें हाइट ऑफ द इमेज पता करना है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज। एक फॉर्मूला और जानते हैं हम, m इज इक्वल टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि h डैश अपॉन h, ठीक। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको और थोड़ा बड़ा h डैश अपॉन h। तो देखिए m तो यहां से हमको फाइंड आउट हो गया -2, तो m -2 लिख लीजिए। h डैश ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना, ये तो फाइंड आउट करना है हमें, तो h डैश अपॉन h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक, ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 दूनी के 14 -14 सेंटीमीटर। तो यहां पे स्टूडेंट अब -14 तो समझ में आ रहा है आपको, तो माइनस हमेशा मैं क्या बताया हूं कि साइन जो माइनस होता है क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो ये -14 अगर 14 सेंटीमीटर आता तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होता, ऊपर की ओर बनता बेस लाइन से, है ना। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि ये क्या कैसे हो जाएगा, ये बेस लाइन होगा तो यहां पे बनेगा इन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे ये बेस लाइन है तो इमेज ऐसे बनेगा इन्वर्टेड, नहीं तो अगर इरेक्ट होता था ऊपर की ओर तो इन्वर्टेड। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, इट shows that the image formed is inverted, ठीक। रियल उससे पता चल गया, इन्वर्टेड इससे पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज भी हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर है, ठीक, और नेचर क्या हो गया। हाँ, कोई अगर आपसे पूछे कि साइज क्या होगा है इमेज का, तो आप -14 नहीं बोलोगे, वो अपने मन में आप रखोगे, आप 14 सेंटीमीटर बोलोगे, ठीक, 14 सेंटीमीटर। अब पूछ देगा अगर नेचर, तो आप क्या बोलोगे, आपको तो मन में मालूम है कि -14 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट क्या होता है, माइनस में होगा क्या कभी नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हाइट ऑफ द इमेज अगर कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, 14 सेंटीमीटर, माइनस बात नहीं करोगे, माइनस मन में रखोगे। अब कोई पूछ दे कि नेचर बताओ इसका क्या होगा, तो आप नेचर बता दोगे इसका कि सर रियल इन्वर्टेड होगा, इस तरह से। तो पूछेगा कि तुमको कैसे पता, तब बताओगे आप कि जो हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड आउट किया था ना सर, तो वो माइनस में आ गया, ठीक है। और हाइट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट है तो कितना भी कम होगा तो माइनस तो हो नहीं सकता है, तो हाइट तो माइनस में होगा नहीं, इसीलिए यहां पे -40 सेंटीमीटर नहीं बोला जाता है ना, ठीक, 14 सेंटीमीटर बोला जाएगा। और माइनस साइन क्या कर रहा है, वो सिर्फ इमेज के नेचर को बता रहा है कि इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इस तरह का प्लस माइनस बताता है, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए जब बुक में आंसर देखो एनसीईआरटी, वो इस चीज को समझ के चल रहा है कि आपको आता है, वो माइनस नहीं लिखेगा। हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने बोलेगा तो सीधे लिख देगा 14 सेंटीमीटर। गलत नहीं है, वो सही है, तो बिल्कुल सही है वो कंसेप्चुअल। लेकिन नेचर जब बताना होगा तो माइनस तो हमें तो लेके चलना होगा ना, है ना, इसलिए हम माइनस लिख लेते हैं। बट अगर कोई पूछेगा तो माइनस नहीं बोलेंगे, 14 सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, ये बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक। देखिए अब बताइए इसमें आप मैंने पावर ऑफ द लेंस में आपको बहुत अच्छे से समझाया स्टूडेंट ये चीज कि डायप्टर यानी कि पावर और फोकल लेंथ, है ना, पावर और फोकल लेंथ निगेटिव होता है।
दोनों किस में? तो कॉनकेव लेंस में, ठीक। और पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है किस में? कॉन्वेक्स लेंस में। ये सब बताया हुआ है, तो यहां से भी आप आंसर कर सकते हो, बट वी विल सॉल्व इट। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, मीटर का। अगर सेंटीमीटर में होगा तो P इज इक्वल टू 100/f लिखोगे आप, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/f, स्टूडेंट देख रहे हो आप, है ना, 1/f मीटर में है, तो पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर गिवन है, ठीक है। अभी हमें नहीं मालूम कौन सा लेंस है नहीं याद है, तो अब देखिए P इज इक्वल टू, P के जगह पे -2 रखोगे, ठीक, इज इक्वल टू 1/f, f फ्री करोगे तो -1/2, ये वाला जो माइनस है ना, f फ्री करोगे ये वाला ऊपर चला जाएगा, होता है, तो -1/2 यानी कि -0.5, यहां पे क्या लिख देंगे? f इज इक्वल टू मीटर। तो ये हमारा आंसर। या अगर आपको ऐसे बनाना है P इज इक्वल टू सेंटीमीटर में, तो 100/f, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, है ना। तो इसको आप क्या करोगे? -2 इज इक्वल टू 100/f, तो f फ्री कर लो तो क्या हो जाएगा? 100 -/2, तो 50, तो f इज इक्वल टू स्टूडेंट -50 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए फोकल लेंथ आपका -0.5 मीटर आया या -50, तो 0.5 माइनस आ रहा है ना, तो माइनस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कौन सा लेंस है। इसीलिए मैं आपको बोला था शुरू में ही कि आप याद कीजिए कि कॉनकेव लेंस, अगर पावर और फोकल लेंथ दोनों निगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का केस होता है। अगर दोनों पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस का केस होगा, है ना। तो ये निगेटिव है फोकल लेंथ, तो आप क्या कह दोगे कि इट इज ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? ठीक, इजी था, है ना, कुछ था नहीं इसमें। P इज इक्वल टू 1/f मीटर में होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग ऑन कन्वर्जिंग, है ना। तो देखिए डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया है करेक्टिव लेंस, जिसका पावर कितना है? +1.5 डायोप्टर। अब मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट कि पावर अगर पॉजिटिव हो, फोकल लेंथ या पॉजिटिव हो, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो यहां से देख करके ही आप पावर बता सकते हो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बट यहां बताना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद बताना है कि डाइवर्जिंग है और या कन्वर्जिंग है लेंस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए P इज इक्वल टू +1.5 डायोप्टर दिया है। अब फॉर्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, तो पावर डायोप्टर का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है? P इज इक्वल टू 1.5 दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, ठीक, f फ्री करोगे 1/1.5। अब देखो पॉइंट हटाओगे, इंटू 10 चला जाएगा, तो 5 3 15, 5 दूनी के 10, तो 2/3, तो 2/3 क्या होता है? 6 18, यानी कि 6 18, फिर 2 बचा तो 6 ऐसे चलते चलेगा, है ना, हमेशा। तो देखिए अब फोकल लेंथ आपका क्या आ गया? 0.66 मीटर। तो यहां पे स्टूडेंट एक चीज बताइए, यहां पे प्लस दिख रहा है, तो प्लस क्या बोल रहा है? ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि f जो है वो पॉजिटिव है। मैंने पहले भी बताया था कि फोकल लेंथ पॉजिटिव या क्या कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस, है ना, वो पॉजिटिव होता है। तो क्या किसका होता है प्रॉपर्टी? कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग ऑन कन्वर्जिंग। मतलब डॉक्टर जो ये लेंस प्रोवाइड किया है कॉन्वेक्स लेंस, तो वो या तो डाइवर्जिंग होगा लेंस या तो कन्वर्जिंग होगा नेचर में, तो कौन सा ये बताइए। तो इतना तो स्टूडेंट पता कर लिए हम, है ना, कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या है? ये बार बार मैं आपको बताया हूं कि हमेशा ये क्या होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर,
कौन सा? तो एंड इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है स्टूडेंट, आसान था। कॉन्वेक्स लेंस है, हमें पता है कि अगर पावर जो होगा पॉजिटिव होगा या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। तो पावर तो यहां पॉजिटिव गिवन था क्वेश्चन में, इससे आंसर कर सकते थे, बट आगे कहा था कि फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए, तो हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट किया। उसके बाद उसका साइन देखा कि प्लस है, यानी कि फोकल लेंथ प्लस किस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस में होता है। और आगे पूछा कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है ये कॉन्वेक्स लेंस, यह क्या कन्वर्जिंग नेचर में है, कन्वर्जिंग है नेचर में या डाइवर्जिंग है? तो हमने बोला कि कन्वेक्स लेंस हमेशा सर कन्वर्जिंग लेंस होता है नेचर में, है ना स्टूडेंट। चलिए, तो ये चीज है कि हमारा आज कंसेप्ट के साथ लाइट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। तो और इतना आप किए साथ में और धैर्य बनाए रखे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें थोड़ा समय लगे बट पढ़ेंगे, एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नए सेशन में, नए लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद।